नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम चुनिंदा 85 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको ये सभी सब्जेक्ट के 85 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। और जैसा कि आप सभी दोस्त लोग को पता भी होगा, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 18 और 21 जनवरी को होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के लिए तो और रामबाण दोस्तों यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम का बात किया जाए तो उसमें लुसेंट के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो यह संबंधित है मेरे भाई मनसबदारी प्रणाली से। और मनसबदारी प्रणाली का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा इस प्रणाली का शुरुआत किया गया। कब किया गया था दोस्तों मनसबदारी प्रणाली का शुरुआत अकबर के द्वारा? तो 1571 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों जब्ती प्रणाली का आप नाम सुने होंगे। कौन प्रणाली? तो जब्ती प्रणाली, जिसको कहा जाता है दहसाला प्रणाली, इसका भी शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। इक्ता प्रणाली का अगर बात करते हैं तो इक्ता प्रणाली का शुरुआत 1226 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था इक्ता प्रणाली का शुरुआत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति के पास। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे दोस्तों? तो राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति जो है इसका पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों यह देश का दूसरा नागरिक होता है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और दोस्तों याद रखिएगा आप, राष्ट्रपति का जो पद है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो पद है किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति जो दोस्तों शपथ ग्रहण करता है यह बताया गया है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा चलाया जाता है तो यह दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति अगर वर्तमान में पूछा जाए तो CP राधाकृष्णन, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। कहता है सुनामी डैश के कारण होता है। सुनामी जो है दोस्तों यह पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट को लॉक कीजिए। सुनामी साथी किस भाषा का शब्द है? अगर आपसे पूछा जाए सुनामी किस भाषा का शब्द है तो याद रखिएगा आप, जापानी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी का अगर बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों भारत में प्रथम मुगल सम्राट आपसे पूछा गया है तब आप बाबर को लॉक कर सकते हैं। बाबर का शासनकाल पूछा जाए तो 1526 से
1530 याद रखिएगा मेरे भाई बाबर का शासनकाल हो जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया, जिसमें बाबर का जीत हो गया, इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। बाबर दोस्तों मुगल वंश से संबंधित शासक है, संस्थापक है मुगल वंश के। बाबर के बाद गद्दी पर बैठे हुमायूं बाबर के पुत्र याद रखिएगा। और हुमायूं का शासनकाल 2 चरण में याद रखिएगा मेरे भाई। पहला चरण याद रखिएगा 1530 से लेके कब तक, तो 1540 तक याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा हुमायूं का शासनकाल, और साथ ही इसी में याद रख सकते हैं 1555 से लेके कब तक याद रखिएगा 1556। और इस बीच में जो शासन किया था शेरशाह सूरी ने किया याद रखिएगा। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी का जीत हो गया था, हुमायूं का हार हो गया था। और याद रखिए एक कन्नौज का भी युद्ध हुआ था। तो हुमायूं का शासनकाल याद रखिएगा। हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठा हुमायूं का पुत्र अकबर बोल सकते हैं, जो अशिक्षित मुगल शासक था। तो अकबर का अगर शासनकाल आपसे पूछा जाए तब याद रखिएगा 1556 से लेके मेरे भाई 1605, यह हो जाता है आपको अकबर का शासनकाल। अकबर के बाद साथ ही गद्दी पर बैठा था जहांगीर याद रखिएगा, अकबर के पुत्र। और जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठा था शाहजहां। शाहजहां किसके पुत्र थे, तो जहांगीर के पुत्र थे। तो शाहजहां का शासनकाल पूछा जाए तो 1628 से 1658 याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, शाहजहां याद रखिएगा शाहजहां। और मुगल का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो शाहजहां के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है। मेरे भाई जनगणना 2011 के अनुसार कपूरथला। कपूरथला जो है मेरे भाई यह पंजाब राज्य में पड़ता है। कहाँ, पंजाब राज्य में पड़ता है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है याद रखिएगा। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। और पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ विश्व विजेता। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब जहांगीर याद रखिएगा। जहांगीर का नाम है सलीम बोल सकते हैं, या अकबर के पुत्र हो जाते हैं। और चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाए स्वर्णकाल, तो जहांगीर के काल को कहा जाता है मुगल वंश का, याद रखिएगा। जहांगीर ने साथ ही सिखों के जो 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव, उसका हत्या जहांगीर के द्वारा ही करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इस दौरान मेरे भाई इंदिरा गांधी याद रखिएगा भारत की प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, याद रखिएगा आप। और इंदिरा गांधी का बात किया जाए तो इसके समाधि स्थल का क्या नाम है। इसके समाधि स्थल का नाम है दोस्तों शक्ति स्थल, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और पहली बार जो दोस्तों पोखरण में, राजस्थान पोखरण में जो परीक्षण किया गया था इंदिरा गांधी के समय ही किया गया था। और दूसरा बार अगर आपसे पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था 1998 में पोखरणे में, याद रखिएगा। राजीव गांधी का बात करते हैं तो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे अपना भारत के, याद रखिएगा दोस्तों राजीव गांधी। और इंदिरा गांधी को दोस्तों भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर सही उत्तर मेरे भाई कोलकाता होना चाहिए। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता का बात किया जाए तो इसको महलों का शहर कहा जाता है। और कोलकाता जो है मेरे भाई यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए आपसे तो आप कोलकाता को ही लॉक कर लीजिएगा। और कर्जन का बात करते हैं तो इसी के समय में 1905 में
बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों बोल सकते बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को। और कभी कभी ऑप्शन में 1905 नहीं रहता तो 1906 लॉक कर लीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब का बात किया जाए तो हवा पैलेस याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। यहाँ पर मेरे भाई शाहजहां याद रखिएगा आप, दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया और ताजमहल जो है इसका भी निर्माण शाहजहां के समय किया गया। औरंगजेब का बात करते हैं तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब दोस्तों सिखों के जो 90 गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश जन्म हुमायूं के कथा निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना था, तो उसका पुत्र था अकबर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, अकबर याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न का आता है आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी कथा पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। आगरा में है ताजमहल, यमुना नदी के किनारे बोल सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था दोस्तों कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? इस 4 ऑप्शन में से डेन्यूब नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है डैश वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा आप, जो मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या था 0 था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब? तो यह हुआ था 2002 में, और इसमें साथ ही बोल सकते 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और 11वां मौलिक कर्तव्य है शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर 86वां, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए मेरे भाई। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नामित दोस्तों सदस्यों की संख्या 2 याद रखिएगा। और लोकसभा का सीट अपना बिहार राज्य में कितना है? तो 40 है, याद रखिएगा। बिहार में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो राज्यसभा का सीट है 16। विधान परिषद का सीट पूछा जाए तो 75 याद रखिएगा है अपना बिहार में। और लोकसभा जो है ना दोस्तों, लोकसभा यह भी संसद के अंग होते हैं। और लोकसभा का बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में इसके बारे में बताया गया। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष बोल सकते हैं लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। प्रश्न कहता है सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो गुरु नानक देव याद रखिएगा। यहाँ पर सिखों के 5वें गुरु पूछा जा रहा है तो गुरु अर्जुन देव को लॉक कीजिए। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु याद रखिएगा दोस्तों गोविंद सिंह हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो। कथा कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? तो इसका नाम जो रखा गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों 4 ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो सिकंदर सूरी याद रखिएगा। और हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है, अगर पूछा जाए आपसे हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा दोस्तों अकबर के कहने पर याद रखिएगा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और कहता 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो सांची का स्तूप। और दोस्तों सांची का जो स्तूप है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, याद रखिएगा। इसको राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप जो है। प्रश्न कहता है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन लेता है। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर का बात किया जाए तो अध्यक्ष याद रखिएगा आप। ऑप्शन चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे। तो हुएनसांग जो दोस्तों चीनी यात्री है यह भारत आए थे किसके काल में, तो यहाँ पर हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में याद रखिएगा। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का बात किया जाए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का याद रखिएगा, तो कालिदास इसी के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। और दोस्तों हर्षवर्धन के अगर दरबारी कवि आपसे पूछा जाए तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। कौन थे, बाण भट्ट दोस्तों इसके दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कॉम्बिंग कथा करके बीजों से कपास के रेशों को अलग करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। इसको जो जाना जाता है ना ओटाई के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है कहा जाता है। दोस्तों जो वस्तु नहीं दिखाई देगा, जैसे दूर का वस्तु याद रखिएगा नहीं दिखाई देगा और नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो स्थिति है इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। दूरस्थ का वस्तु दिखाई देगा और नज़दीक का वस्तु इसमें नहीं दिखाई देगा। और दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अगर दोस्तों याद रखिएगा नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा और दूरस्थ का वस्तु नहीं दिखाई देगा तब हो जाता है मायोपिया, याद रखिएगा, जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अगला क्वेश्चन का था कौन सा प्रोटोजोआ या यून परजीवी मलेरिया का कारण बनता है। तो कौन प्रोटोजोआ दोस्तों, तो सही उत्तर प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा सही उत्तर है। अमीबा का बात करते तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है और अमीबा का प्रचलन अगर पूछा जाए तो कुटपाद, याद रखिएगा। अमीबा जो भोजन करता है दोस्तों कुटपाद के ही सहायता से भोजन करता है। कहता है इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया है। इलेक्ट्रॉन जो है यह ऋणावेशित कण होता है। साथ ही इसका जो खोज किया गया था जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा, याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक के अंदर बात किया जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो प्रोटॉन का खोज किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, नामकरण इसका रदरफोर्ड किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, याद रखिएगा आप। अगर दोस्तों आपसे परमाणु का त्रिज्या पूछा जाए तो कितना बोलिएगा। परमाणु का त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर, याद रखिएगा, यह हो गया परमाणु का त्रिज्या। परमाणु के नाभिक का त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻15, याद रखिएगा, मीटर दोस्तों बोलिएगा। इसको एक फर्मी भी बोला जाता है। और परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कहता है किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे।
यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों लेवोजियर बोल सकते हैं। इसको रसायन शास्त्र का जनक बोला जाता है अगर केमिस्ट्री का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पिकोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जा सकता है। दोस्तों इसका उपयोग करके मापा जाता तरल और ठोस का आपेक्षिक घनत्व। फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है एलिजरीन एक प्रकार का डैश है। तो दोस्तों एलिजरीन जो है यह एक प्रकार का रंग है, याद रखिएगा क्या है, तो रंग के अंतर्गत आता है। परमाणु घड़ियां या घड़ियों में कहता टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। परमाणु घड़ियों में दोस्तों पूछा गया है तो सीजियम यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं मेरे साथी। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है टमाटर का रंग डैश की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो टमाटर का जो रंग है यह लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था। दोस्तों विटामिन किसके कौन वर्ष में कहता खोजा गया था, तो 1912 में इसका खोज किया गया था विटामिन ए का। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, याद रखिएगा रेटिनॉल है। और बोल सकते हैं विटामिन ए जो है दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत गाजर बोल सकते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है जो कि आँख से संबंधित है। आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा विटामिन ए का खोज किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कहता है पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है। यहाँ पर सही जवाब है दस्त। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर मेरे भाई लॉक कर लीजिए। कहता निम्न में से कौन सी बीमारी स्वच्छता में दोष के कारण फैल सकती है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है मेरे भाई इसे 3 ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पर हैजा भी, दस्त भी और पेचिस भी बोल सकते हैं। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर तीनों बोल सकते हैं जो तीनों फैल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा लॉक कीजिए 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कहता है इन 3 ऑप्शन में से किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यहाँ पर चावल हो जाएगा और गेहूं हो जाएगा, याद रखिएगा चावल और गेहूं आप बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा 2 और 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आंखों हेतु लाभदायक होता है। इनमें से कौन है, सही जवाब विटामिन ए, याद रखिएगा आप क्या हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा। प्रश्न कहता है इनमें से कौन हरित शैवाल का एक उदाहरण है। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो क्लेमिडोमोनास याद रखिएगा यह है। अगर साथ ही हम बात करते हैं शैवाल का तो शैवाल का जो अध्ययन है कहलाता है फाइकोलॉजी। अगर कवक का बात करते हैं तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और याद रखिएगा शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। कवक का कोशिका भित्ति जो होता है दोस्तों कैटिन का बना होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। कहता है यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है। ये विडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है। ये कौन सी बीमारी है। विडाल टेस्ट का जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है टाइफाइड में। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी कोशिका मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है। तो म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक या चीफ सेल्स और पेराइटल या ऑक्सीटिक सेल। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लॉक कीजिए। बात करते हैं मेरे भाई कोशिका का, तो कोशिका का खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी, याद रखिएगा। तो जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा सबसे पहले किया गया, तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। दोस्तों कोशिका जो है याद रखिएगा आप यहाँ पर पूछा जाए कोशिका के बारे में तो 1665 याद रखिएगा खोज और रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है
इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा जंतु शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं? तो पसीने एवं कपकपाने से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है। दोस्तों इनमें किस प्रकार है? यहाँ पर सही उत्तर अंतर्ग्रहण याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है एस्केरिस डैश परजीवी है। दोस्तों एस्केरिस जो है यह आंत का परजीवी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कहता सिरका का रासायनिक नाम और बेकिंग सोडा। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर बताइए, इस चार ऑप्शन में से क्या होगा? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों बात किया जाए तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सिरका का है एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा का है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर लीजिए। कहता है पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? तो पौधों की जो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण है यह ऑस्मोसिस का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन सही है मेरे साथियों। 1989 में रिचर्ड और कहता है रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार वातावरण के क्षेत्र में मेरे भाई दिया जाता है। कहता शब्द हेलिनिस्टिक निम्न में से किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है ग्रीस से। फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? तो दोस्तों यह शिमला में स्थित है। और आलू जो है आलू उत्पादन यह गोल क्रांति से संबंधित है। कौन क्रांति से? गोल क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन है कहता उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इन चार ऑप्शन का दोस्तों बात किया जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। दाची गांव पूछा जाए जम्मू कश्मीर। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। कहता प्रसिद्ध टोंगलिया सॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको गुजरात से। कहाँ दोस्तों? गुजरात से। सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य भी पूछा जाए तो गुजरात को लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कहता बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। यहाँ पर छम बोल सकते हैं। ऑप्शन एक लॉक कीजिए फर्स्ट को। कहता है दोरावजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका स्थापना 1907 में दोस्तों किया गया था। इसका स्थापना। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? इसका जो संबंध है ना यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए इसका सही जवाब हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। डैश फेसबुक के संस्थापक है? तो फेसबुक के जनक पूछा जाए मार्क जुकरबर्ग। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों मार्क जुकरबर्ग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को काम करने और रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? तो कौन राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। कहता हाल ही में कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हुए हैं? इनमें से कौन शामिल हुए? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन दूसरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है TRACERS मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य पूछा जाए फर्स्ट ऑप्शन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवाओं के बीच की अंतःक्रिया को समझना इस मिशन का उद्देश्य है। कहता है अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक का जो कोशिका भित्ति है यह कैटिन का बना होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा इसका अध्ययन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है?
इनमें से बुझा हुआ चूना दोस्तों CaOH का हॉल 2। CaO जो है इसको कली चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कली चूना याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड याद रखिएगा। और CaCO3 जो है दोस्तों यह संगमरमर है। संगमरमर है, याद रखिए इसका सूत्र है। इसी को खड़िया के नाम से भी जाना जाता है, CaCO3 को। कथा प्रत्यावर्ती धारा यानी AC अल्टरनेटिव करंट का बात हो रहा है। कथा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखे। दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा? सही उत्तर डायनेमो को लॉक कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर है। वोल्ट मीटर जो है यह विभव या विभवांतर को मापने में काम आता है। कहता है एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। दोस्तों एड्स होता है किसके द्वारा? तो HIV विषाणु के कारण यह होता है। तो यह एक विषाणु जनित रोग है। चौथा ऑप्शन सही है। और एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और एड्स नामक बीमारी के लिए कौन टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि? इसका कारण आपको पता है, जो कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। कहता है झड़िया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह कोयला के लिए दोस्तों। किसके लिए? कोयला के लिए यह जाना जाता है, प्रसिद्ध है। कहता वाहरी कांड कहलाता है। दोस्तों वाहरी कांड कर्ण पल्लव वाहरी कांड कहलाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा जाए तो कूलोम या कूलम बोल सकते हैं। वोल्ट जो है वोल्ट यह विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक है साथियों। ओम जो है मेरे भाई ओम यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, याद रखिएगा। एम्पियर जो है मेरे भाई एम्पियर यह विद्युत धारा का, याद रखिएगा। किसका? विद्युत धारा का आप बोल सकते हैं मात्रक हो जाएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो साथी 21% के आसपास। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, लगभग में 78% के आसपास पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों क्या हो जाएगा? कहता है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 28 है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर दोस्तों 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 18 होना चाहिए। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। कहता है किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है। और सूत्र पूछ लिया जाए तो क्या बोल सकते हैं साथी? ½ mv², याद रखिएगा। और स्थितिज ऊर्जा को पी से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछा जाए तो mgh, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, इसका 2 ही नियम है, याद रखिएगा। प्रकाश का जो परावर्तन का दूसरा नियम है इसमें आपतन कोण यानी I बराबर होता है परावर्तन कोण यानी R के। और याद रखिएगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको बोला जाता है स्नेल का नियम, जिसका मान होता है म्यू बराबर sin I बटा, याद रखिएगा आप, sin R। यह स्नेल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पादप कोशिकाओं में डैश छोड़कर सभी होते हैं। इनमें से किसको छोड़कर सभी होता है? तो केंद्रक को छोड़कर, याद रखिएगा, सभी होता है। क्लोरोप्लास्ट भी होता है। कहता सेलुलोजिक कोशिका भित्ति भी होता है और बड़ी रिक्तिका भी होता है। अगला प्रश्न कहता वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? यह जो प्रवेश करता है किसके द्वारा भाई? तो विसरण के द्वारा। वायुमंडल में CO2 गैस का प्रतिशत पूछा जाए तो 0.03%। और यह जो है CO2 गैस दोस्तों यह हरितगृह गैस है, याद रखिएगा, हरितगृह गैस है। और बोल सकते हैं CO2 के बारे में बात किया जाए तो CO2 को आग बुझाने वाली गैस भी कहा
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तो दोस्तों यह किस क्रांति का नारा है? तो इस 4 ऑप्शन में से फ्रांसीसी क्रांति याद रखिएगा। 1789 में यह क्रांति शुरू हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो लागू हुआ था लॉर्ड लीटन के समय में, याद रखिएगा, और इसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, इसको समाप्त किया था। जितने भी गलत काम लीटन ने किए थे उसको सुधारने का काम लॉर्ड रिपन ने किया, याद रखिएगा। रिपन जो अच्छा वायसराय थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है, याद रखिएगा, और इसका जो चर्चा है किया गया अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तब तो आप अनंत बोलते, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तब आप 6 वर्ष लॉक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कहता बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह परियोजना जो है सीतामढ़ी में स्थित है दोस्तों। और रोहतास का बात किया जाए तो अपना बिहार में जो पायराइट, बिहार तो अपना भारत में सबसे अधिक पायराइट का उत्पादन करता है, अकेले 95% के आसपास। लेकिन बिहार में जिला पूछा जाए तो रोहतास, और बिहार का सबसे शिक्षित जिला पूछा जाए तो रोहतास से बोलिएगा आप। गया जो है इसका नाम गया जी हो गया है, और बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है गया, याद रखिएगा। दरभंगा का बात करते हैं दोस्तों तो कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में स्थित है। कहता निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? दोस्तों वाणिज्यिक फसल पूछा गया है अपना भारत में, तो यहाँ पर सरसों, तंबाकू, जूट, उपरोक्त सभी को लॉक कीजिए, सभी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? कौन खनिज का दोस्तों खनन किया जाता है? तो मैग्नीज बोल सकते हैं। मैग्नीज का जो प्रतीक होता है Mn होता है, परमाणु क्रमांक 25 लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मतगणना का कार्य कौन करता है? दोस्तों मतगणना का जो कार्य करता है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा बोल सकते हैं किया जाता है। कहता वस्त्र आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसमें दोस्तों अगर बात किया जाए तो किसकी भूमिका प्रमुख हो जाएगा? तो बोल सकते गुंडा धुरकार। ऑप्शन डी सही उत्तर है, यहाँ पर ऑप्शन डी की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस देश के संविधान से लिया गया है, रूस देश के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान समवर्ती सूची, याद रखिएगा आप, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? चुआर विद्रोह जो शुरू हुआ था ना 1769 में, यह विद्रोह शुरू हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? तो यहाँ पर जो साथी सही उत्तर होना चाहिए, कहता अशिक्षा, गरीबी, और दिया गया है मतदान का दुरुपयोग। इनमें से तो सभी बोल सकते हैं आप, ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो दोस्तों यह खुला था कोलकाता में। और अपना भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों बोल सकते हैं बिहार, और बिहार में जिला पूछा जाए तो पूर्णिया जिला को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह जो निहित होता है राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कहता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल जो है यह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपतियों को बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला?
तो दोस्तों प्रथम महिला पूछा जाए आपसे तो आप सरोजनी नायडू बोलिएगा। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएगा और यह कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारत की प्रथम महिला तो सरोजिनी नायडू हो जाता है और 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता इसी के द्वारा किया गया। अगर भारतीय महिला नहीं पूछता तब आप एनी बेसेंट बोलते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता करने वाली महिला एनी बेसेंट। 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट, याद रखिएगा। तो आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखे होंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए दोस्तों, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, या दोस्तों एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, एसएससी लेवल का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम को टारगेट करके हम क्वेश्चन लाते हैं। तो हम यही बोलेंगे दोस्तों, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन इस चैनल पे आके आप रिवीजन कर सकते हैं एमसीक्यू प्रश्न का। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।